हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। मिस्टर निखिल परचेज अ मशीन फ्रॉम अखिल कंपनी ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मिस्टर निखिल ने एक मशीन परचेज किया अखिल कंपनी से इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। द कैश प्राइस वॉज ₹90,000, जिसकी कैश प्राइस थी 90,000, ₹10,000 टू बी पेड ऑन 1st Jan 2009 on taking the delivery, and the balance in 4 installments of ₹20,000 plus interest at 10% on 31st December every year। 10,000 रुपये उन्होंने पेड किए 1 Jan 9 को डिलीवरी लेने के लिए, और बैलेंस जो बचा उसके 4 इंस्टॉलमेंट किए 20,000 के। कैसे? प्लस उसमें इंटरेस्ट प्लस होगा 10%, और वो हर साल दिसंबर के 31 तारीख को उसे पेड करेंगे। डिप्रिशिएशन इन रिटर्न ऑफ एट 25% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिक। डिप्रिशिएशन 25% चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस वैल्यू भी बोलते हैं। तो जिसमें हर साल हमारा डिप्रिशिएशन कम होता है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा क्या है, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अखिल कंपनी। अखिल कौन है? देखिए, अखिल सेलर है, यानी कि सेल्स जिसने किया है अखिल के कंपनी में सेलर है। तो सेलर के यानी कि वेंडर के बुक्स में हमें सारे ट्रांजेक्शन नोट करने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एनालिटिकल टेबल हम बना देते हैं। दिस इज़ एनालिटिकल टेबल 6 कॉलम का, जिसमें डेट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, बैलेंस एंड डिप्रिशिएशन लिया हुआ है। डेट यहाँ से ली हुई है 1 Jan 9 2009 हमारी साइनिंग अमाउंट की डेट थी, जिसे उन्होंने डिलीवरी के लिए 3,000 रुपये दिए थे। जो उन्होंने परचेज़ की थी मशीन, उससे लेने के लिए साइनिंग अमाउंट दी थी फर्स्ट, जो परचेज़ के डेट पे दी थी। तो 10,000 यानी 1 Jan 2009, और बाकी के दे रहे थे 31 दिसंबर एवरी ईयर को। तो 4 इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की, तो 10,000 साइनिंग अमाउंट के, जो 1 Jan 9 को और 31 दिसंबर 9। यहाँ पे हमने वैसे डेट लिखी है एवरी ईयर, जो वहाँ पे दी हुई है हमें इंस्ट्रक्शन में, तो डेट में लिख दिया फर्स्ट साइनिंग अमाउंट की डेट। उसके बाद 31/9, 31/10, 11 और 12। और अभी जो कैश प्राइस दी हुई थी हमारी, वो यहाँ से ली है 90,000 की कैश प्राइस हमने कैश प्राइस पे लिखी, जो 10,000 की हमारी साइनिंग अमाउंट दी थी, और 20,000 की 4 इंस्टॉलमेंट दी थी। यानी कि इंस्टॉलमेंट अभी दी हुई नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट हम निकालेंगे। सबसे पहले तो कैश प्राइस में हम 90,000 है, तो उसका 10,000 हमें हमने दे दिया है साइनिंग अमाउंट के तौर पे। तो 90,000 माइनस 10,000, 80,000 का बैलेंस बचा। बैलेंस के कॉलम में लिखा, इस पे 10% इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं। कैसे? विथ 20,000 की जो इंस्टॉलमेंट थी उसके साथ हम इंटरेस्ट प्लस करके उसे पेड कर रहे हैं। तो 80,000 का 10% 8,000, और 20,000 प्लस 8,000 बन गया इंस्टॉलमेंट हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट 28,000। क्योंकि फर्स्ट जो साइनिंग अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमने उस पर उसके सामने इंटरेस्ट नहीं लिखा है। एज इट इज़ वैसी की वैसी इंस्टॉलमेंट जो साइनिंग अमाउंट की थी वो लिख दी। अभी 80,000 माइनस 20,000 किए तो हमारा 60,000 का बैलेंस फिर भी बचा। इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6,000 हुआ, और 20,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 26,000 हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाती है। अभी 60,000 माइनस 20,000 40,000 हमारा बचा। 40,000 पे 10,000 हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बन जाता है 4,000 प्लस 20,000 24,000 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद 40,000 माइनस 20,000 करेंगे तो ओनली 20,000 आ जाता है। जो बैलेंस बचा उसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2,000 प्लस 20,000 22,000, यानी कि इंस्टॉलमेंट आई पूरा अगर हम टोटल करेंगे तो 1,10,000
और हमारा कैश प्राइस बन रहा है 90,000 का। अगर 1,10,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो हमारा 20,000 का इंटरेस्ट पेड कर रहा है, जो 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000 की हम टोटल करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। अभी डिप्रिसिएशन कैसे करना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन की नोट्स बनाई हुई है। ओरिजिनल कैश प्राइस पे हम डिप्रिसिएशन सबसे पहले चार्ज करते हैं, जो हमें हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 90,000 का। तो 90,000 यहाँ पे लेते हैं। 25% डिप्रिशिएशन 31 दिसंबर 9 को 90,000 का 25% आ जाता है 22,500, जो माइनस करेंगे 90,000 में से हमारा बचा 67,500। अभी इसका 25% लगाएंगे 31 दिसंबर 10 को, जो आया 16,875, जो माइनस करेंगे 67,500 में से तो बचा 50,625। इसका 25% लगाएंगे 50,625 का, तो आ जाता है 12,656, जो 50,625 में से माइनस करेंगे तो 37,969 आया। इसका 25% आया 9,492, जो हम 37,969 में से माइनस करेंगे तो 28,477 हमारा बैलेंस है। अभी जो मैंने डिप्रिशिएशन लिखा है उसके सामने की जो वैल्यू है 22,500, 16,875, 12,656 एंड 9,492, वो हम डेट वाइज डिप्रिशिएशन के कॉलम में पुटअप करेंगे, जिसका टोटल हुआ 64,523। अभी हमें इन द बुक्स ऑफ अखिल कंपनी, यानी कि हमारे वेंडर की बुक्स में हमें निखिल अकाउंट जो कि परचेसर है, उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमें करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। डेबिट के 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीज़, एंड क्रेडिट के 3 कॉलम, डेट पर्टिकुलर एंड रुपीज़। तो 1 Jan 9 को हमने ये लिया था, तो एंट्री हुई निखिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 90,000 का, साथ में इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हुई, निखिल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो अभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने खोला है, तो उसमें निखिल के सॉरी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोला है, तो निखिल का अकाउंट उसमें लिखा देंगे। ओके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 9 को बाय निखिल अकाउंट 20,000 का पूरा ला दिया। अभी सबसे पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे लेके आएंगे। साइनिंग अमाउंट दिया था 10,000 का, तो इसकी एंट्री होगी। एंट्री हुई 1 Jan 9 को, हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट 10,000 का। ठीक है। अभी ये एंट्री इसके बाद हम फिर से 31 दिसंबर 9 को जो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे उसकी एंट्री करेंगे। सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट, कितना दिया है विथ इंटरेस्ट 28,000। और इसके बाद हमारा जो बैलेंस बचा है वो हम लेके जाएंगे, यानी कि 90,000 प्लस 20,000, 1,10,000, उसमें से दो अमाउंट 10,000 और 28,000 का माइनस करेंगे तो 72,000 हमारा बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड किया 72,000 का। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में आ जाती है। यहाँ पे 20,000 हमने निखिल के नाम से लाए थे, तो हमारी थर्ड एंट्री होगी। हमारी एंट्री क्या हुई है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो हमने दिया था जो हमारे कॉलम में। अभी यहाँ पे एंट्री हुई तो इंटरेस्ट के नाम से, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से होगी, क्योंकि ये अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, तो यह इसकी क्रेडिट में आ गया। अभी ये अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो एंट्री करनी पड़ेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ठीक है, यहाँ पे 8,000 लिख दिया, तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेम। तो 20,000 का बैलेंस था, उसमें से फर्स्ट ईयर के 8,000 गए तो 12,000 जिसे कैरी फॉरवर्ड किया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हमारे फर्स्ट अकाउंट में। यहाँ पे सेम एंट्री 31 दिसंबर 10 को बैंक अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट 26,000, जो हमारे यहाँ से हम ये अमाउंट ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 72,000 में से 26,000 निकालेंगे तो 46,000 को फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट
सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 6000। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के अकाउंट में इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से आ गया। ये अकाउंट क्लोज करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 6000, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे आ जाती इंटरेस्ट सस्पेंस में, यहाँ पे 6000 का था और 12000 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस था, तो इसमें से 6000 निकाले तो 6000 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अभी फर्स्ट यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे 46 का बैलेंस था, तो 11 को 31 दिसंबर 11 को एंट्री फिर से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट 24,000, यहाँ पे 24,000 हम 46 में से निकालेंगे तो कैरी फॉरवर्ड फिर से 22,000 होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस में आ जाती है। इंटरेस्ट सस्पेंस में हमारा कितना था, 6000 का बैलेंस था, तो हमारी 11 की सेकेंड एंट्री होगी। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 4000, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हमने डेबिट किया और इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो यहाँ पे 4000 की एंट्री आ गई। अभी थर्ड एंट्री 11 की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 4000, ये अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हमने 6000 में से 4000 माइनस किए तो 2000 कैरी फॉरवर्ड के लिए बच रहे। ओके, अभी फर्स्ट अकाउंट में आ जाते हैं निखिल पे। यहाँ पे 22,000 का हमने कैरी फॉरवर्ड किया था अभी लास्ट ईयर 12 का, तो 12 में हमारा आ रहा है, हमारी एंट्री होगी 31 दिसंबर 12 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट क्रेडिट 22,000, जैसे ही ये एंट्री हो जाती है अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट सस्पेंस में आ जाती है, यहाँ पे 2000 बचा था, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 2000, यहाँ ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाते हैं इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया था, क्या एंट्री क्या हुई थी, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से 2000 है। ये अकाउंट क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हमारे 2000, तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। मुझे आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।